का ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। इंस्पेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई से वकील संतोष शर्मा और उनकी नाबालिग लड़की के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखकर अपना नाम ऊंचा करने वाले सदर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ वकीलों ने सदर कोतवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सदर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह को तत्काल प्रभाव से गैर जनपद तबादला करने की मांग की गई है। साथ ही साथ वकीलों ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो वकील संतोष शर्मा और उसकी नाबालिग बेटी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया था। इंस्पेक्टर ने ऐसे मुकदमे को दर्ज किया था। कोतवाल का नाम चंद्रशेखर सिंह है, जिसने वकील के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया था। वहीं वकीलों ने सदर कोतवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ सदर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह को तत्काल प्रभाव से गैर जनपद तबादला करने की भी मांग की है। बता दें कि लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। वकीलों में भारी आक्रोश है क्योंकि फर्जी मुकदमा लिखा गया। कहा जा रहा है कि नाम ऊंचा करने को लेकर ये फर्जी मुकदमा लिखा गया है। तो वकीलों ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से बातचीत की है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और कोतवाल को गैर जनपद में कोतवाल का तबादला करने की भी मांग की गई है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां पर इंस्पेक्टर की कार्रवाई से नाराज वकील और फर्जी मुकदमा लिखने के आरोप में लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद अवस्थी लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। जी अरविंद, फर्जी मुकदमा लिखने का बाप और बेटी पर पूरा ये मामला सामने आया और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर पर? देखिए, जनपद लखीमपुर खीरी में जो कुछ ऐसे प्रभारी निरीक्षक जो है पोस्ट है, जिनकी वजह से जो है कस्टमर को भी जो दिक्कत हो रही है। फरियादी जो फरियाद लेके जा रहे हैं, जीरो टैलेंट की जो नीति चलाई जा रही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस पर भी जो है वो जीरो तरीके से काम करे, अपनी मनमानी तरीके से काम करे। ऐसा ही ताजा मामला लखीमपुर जनपद खीरी में आया है। सदर कोतवाली का जो चंद्रशेखर सिंह इंस्पेक्टर आए, उनपे जो है आरोप लगे हुए हैं, जो कि एडवोकेट जो वकील लोग थे, संघ के लोग भी थे, वो आज के 3 दिन पहले 4 दिन पहले जिलाधिकारी और जो है उनको क्या नाम है गणेश प्रसाद साहा जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक है, उनके पास जाकर के एक ज्ञापन सौंपा था कि जो है हमारी जो है लड़की जो है नाबालिग लड़की थी, जो कक्षा 10 पास करके माध्यमिक जो उसको पुरस्कार भी दिया गया। माननीय विधायक जो यहाँ के थे योगेश शर्मा ने उसको सम्मानित किया था। उसके ऊपर भी संगीन धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। इसी को लेकर के चंद्रशेखर सिंह पर बड़े आरोप लगे हुए हैं। वकीलों का कहना है जब तक तबादला इनका गैर जनपद नहीं किया जाएगा सदर कोतवाल का, तब तक हम लोग जो है बराबर धरने पे लगे रहेंगे और बैठेंगे। यही करके इसी बात को लेकर कल भी जो है जिलाधिकारी और जो है पुलिस अधीक्षक से मिले वकील लोग और यही मांग रख रहे हैं कि इनकी भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। जो हम लोगों पे गलत मुकदमा लिखाया गया है, इसको जो है पुनः वापस लिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है अनिश्चितकालीन धरने पे जो है कोतवाली के सामने भी बैठेंगे। बिल्कुल अरविंद, समझ पा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो कोतवाल है जिन पर आरोप लगे हैं, क्या कब इससे पहले भी उन पर इस तरह के कभी कोई आरोप लगे हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि जिले में जो कानून व्यवस्था जो वहाँ सदर की जो कानून व्यवस्था पे बराबर सवाल, बराबर जैसे लड़कियों के साथ कहीं छेड़छाड़ की ऐसी स्थिति आ रही है, कहीं देखो चोरियों की स्थिति आ रही, कहीं देखो इनके चौकी इंचार्ज को कोई फ्रिज दे करके जो है मुकदमा धाराओं में कम करके ऐसी कोई भी स्थिति आती है कि चौकी इंचार्ज इनके जो है फ्रिज मांग रहे हैं। फ्रिज मांगने का भी एक सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, उसमें भी कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई थी। ऐसा ही कई मामले इस तरीके के हैं। सदर कोतवाल के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन अपनी ऊंची पहुंच के कारण होते हुए सत्ता में दबाव के, पता नहीं किसके सत्ता के दबाव में क्या है, इसलिए जो है इनका जो है ट्रांसफर यहाँ से नहीं किया जा रहा है। जो वकीलों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो यही लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो है ऊंची पहुंच के कारण हम लोगों का हनन हो रहा है, जनता का हनन हो रहा है। हम इस बात से मतलब काफी जो है नाराज दिख रहे हैं जो फिर। जी बिल्कुल अरविंद, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि फर्जी मुकदमे का तो जिक्र हो रहा है, लेकिन किन मामलों में फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है?
देखिए, जो एडवोकेट जो संतोष शर्मा जी हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे घर पे कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग आए हुए थे, जो अपने आप को SC हरिजन बता रहे थे, और आए हमारे घर पे ताबड़तोड़ जो है वार कर दिया, विवाद करने लगे। इसी बात को लेकर मैंने वहीं पे 100 नंबर पे फोन मिलाया। 100 नंबर के बाद सदर कोतवाल जो आज की डेट में मुकदमा लिख रहे हैं, उनको भी फोन लगा करके अवगत कराया गया कि हमारे पे पुनः जो ऐसी मेरे घर पे ऐसी दिक्कत है, पुलिस की सहायता भेजी जाए। उसके बाद उनकी रिपोर्ट भी लिखी जा रही है। फिर पुनः दूसरे दिन तीसरे दिन सदर कोतवाल विपक्षियों की तहरीर ले करके फिर जो है दोबारा उनके पर मुकदमा लिख करके और पुनः जो है जांच करे। इसी विषय में हम भी जानकारी चाहने के लिए सदर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह से बात करने का प्रयास किए, तो उन्होंने फोन उठाया। फिर उन्होंने सही पत्रकारों को भी सही जानकारी न देते हुए उन लोगों ने अपशब्द का जो है प्रयोग किया था। जी अरविंद, इसके अलावा अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ अभी तक इस मामले में आधिकारिक बयान सामने आया है या अभी चुप्पी साधी हुई है? देखो, अभी आधिकारिक बयान यह है कि अभी जो है कल जब मिले हैं, क्या नाम है, जिलाधिकारी और जो है पुलिस अधीक्षक वहाँ पे नहीं मौजूद थे। वो कल जो है तहसील दिवस था, उसमें चले गए थे। वहाँ पे जो मौजूद संबंधित उप जिलाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि जो है तत्काल इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और जो है जो दोषी होगा उसको बख्शा कहीं से नहीं जाएगा, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या जो भी गलत फर्जी सूचना दिया होगा उसके भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के गोरखपुर दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन आज सुबह सीएम ने गोरखनाथ मंदिर के भ्रमण के बाद मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाकर प्रदेश के विभिन्न जगहों से आए हुए सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं को सुना। सीएम ने एक एक कर लोगों की फरियादें सुनी। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी आदेश दिए। बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सरयू नदी में नहाने गई 2 सहेलियों की डूबने से मौत हो गई है। जहां पर गहरे पानी के चलते दोनों लड़कियां डूब गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है, जिसके बाद जैसे ही ये सूचना परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया है। कलवारी थाना क्षेत्र के टांडा पुल के नीचे की ये पूरी घटना है, जहां पर डूबने के चलते 2 सहेलियों की मौत हो गई है। बस्ती की सरयू नदी का ये पूरा मामला है, जहां पर गहरे पानी होने की वजह से दोनों लड़कियां डूब गईं और जिसके बाद दोनों की ही मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया, लेकिन दोनों ही तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं जैसे ही सूचना परिजनों को मिली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बस्ती की घटना है, जहां पर सरयू नदी में डूबने से 2 युवतियों की मौत हो गई है। बता दें कि पानी का बहाव काफी ज्यादा था और गहराई होने के चलते दोनों युवतियां डूब गई हैं और जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवतियों को निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की ही मौत हो चुकी थी। दोनों के शव बाहर निकाले गए और परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना बस्ती में सरयू नदी की है, जहां पर गहरे पानी के बहाव के चलते दोनों युवतियों की जान चली गई। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर में आग लगने की खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर में आग लगी है, जिसके बाद हल्की सी आग लगी, देखते ही देखते धू धू कर पूरी झोपड़ी जल गई। घर में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। वहीं आग लगने से नकदी समेत घर का पूरा सामान जल चुका है। 2 गाय और उसके बच्चे भी आग से झुलस गए हैं। करीब 60 से 70 हजार रुपए का इस आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नगला नैन
बोलेपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला के घर में आग लग गई और आग लगने से घर में रखा सामान नकदी जलकर राख हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 गाय और उसके बच्चे भी आग में झुलस गए हैं। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक घर में आग लग गई। धीरे धीरे देखते ही आग इतनी ज्यादा फैल गई कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी और आग लगने के बाद घर में रखा सारा सामान और पूरा घर जलकर राख हो चुका है। करीब 60 से 70 हजार रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तत्कालीन एसओ समेत 35 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे का आदेश दिया गया है। मोनू धाम के महंत को मंदिर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा हुआ है। पत्नी और मासूम बच्ची से भी मारपीट की गई थी और साथ ही साथ लूट का भी आरोप लगा है। महंत को सार्वजनिक पीटने के बाद जेल भेजने का आरोप लगा है। वहीं सीजेएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लोनी बॉर्डर थाने का यह पूरा मामला है, जहां पर तत्कालीन एसओ समेत 35 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश मोनू धाम के महंत मंदिर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा था। पत्नी और मासूम बच्ची से भी मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। महंत को सार्वजनिक पीटने के बाद जेल भेजने का भी आरोप लगा था। इसके बाद बता दें कि सीजेएम ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आदेश दिए हैं। लोनी बॉर्डर का ये पूरा मामला है। गाजियाबाद की एक खबर है, जहां पर आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है और तत्कालीन एसओ समेत 35 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि मोनूधाम के महंत को मंदिर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा था। पत्नी और मासूम बच्ची से भी मारपीट के आरोप लगे थे। महंत को सार्वजनिक पीटने के बाद जेल भेजने का भी आरोप है। वहीं सीजेएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लोनी बॉर्डर का ये पूरा मामला है, जहां पर तत्कालीन एसओ और 35 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे के आदेश दिए गए हैं। मोनूधाम के महंत के कहने पर ये पूरी मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि मोनूधाम के महंत को मंदिर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया था। वहीं हमीरपुर जिले के मत्स्य विभाग द्वारा नदियों का पर शिकार के लिए पूर्णतः शासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ नदी पर रोक के दौरान शिकार करने पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। नदियों में 1 जून से 3 महीने तक शिकार पर रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान नदियों में शिकार से जलीय जीवों की संख्या में तेजी से कमी आती है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ने का खतरा बना रहता है, जिससे शिकार के दौरान घटना हो सकती है।
वहीं झांसी जिला प्रशासन द्वारा गैंगस्टर पर कार्रवाई करते हुए खोडन निवासी राजू यादव की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई। बता दें कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर जिले के अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ लगातार गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते खोडन निवासी राजू यादव जिसके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसकी विभिन्न जगहों पर अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए लगभग 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में 14(1) गैंगस्टर एक्ट में राजू प्रेम सिंह पुत्र नारायण सिंह की खोड़न की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिसमें अभी लहरगेद मौजा में उनका मकान जो 6 वर्ग फुट का था उसको कुर्क किया गया है। अठौंदना में उनकी पत्नी के नाम लगभग 12.5 एकड़ जमीन थी, वो कुर्क की गई है। अठौंदना में ये 566 नंबर पे जो इनका क्रेशर लगा है, क्रेशर में जो मकान है ये कुर्क किया गया है। पाली पहाड़ी में इनकी 885 नंबर एक ज़मीन है जो कुर्क की गई है, और रक्षा में 7-8 गाटा नंबर में लगभग 3/6/2023 को थाना क्षेत्र रक्षा में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) की तहत अपराधी राजू उर्फ प्रेम सिंह यादव, उसकी पत्नी गीता व उसके पुत्र राहुल उर्फ हेमंत के द्वारा अपराध कारित करके अर्जित की गई संपत्ति, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है, नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम के द्वारा तथा थाना अध्यक्ष रक्षा के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा कुर्क की गई है, जिसमें प्रेम सिंह और उसके परिजनों के मकान, दुकान, प्लाट, कृषि भूमि व गाड़ियां कुर्क की गई हैं। बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां पर पुलिस का एक बार खत्म होता नजर आ रहा है। बेखौफ चोर लुटेरे पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। दरअसल बेखौफ चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक साथ 3 घरों को निशाना बनाया और जेवर नकदी समेत करीब 7 से 8 लाख का मामला साफ कर दिया। सुबह होते ही घर का सब सामान बिखरा देख मामले की सूचना पुलिस को दी, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। यहाँ दरअसल में 2 बार पहले भी चोरी हुई है, 50 हजार लाखों हजार की चोरी हो चुकी है मिथुन के यहाँ, और उसमें कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। ताला भी काट करके 2 बार चोरियां हुई हैं। जुआ भी यहाँ खेला जाता है, जुआड़ी लोग जुआ खेलते हैं, यहीं दारू पीते हैं, इसके बाद में जो है एक दूसरे की माका बड़ाका करते हैं। अभी यहाँ से सरिया भी चुर गई थी, अभी हमारी पिछले साल मकान बनवा रहे थे, सरिया भी चोरी हुई थी। इसके बाद में कई चोरियां यहाँ पे हो चुकी हैं। नजदीकी चौकी में सरिया का मामला था, तो हमने कहा एक सरिया साले ले गए हैं, कोई बात नहीं। मिथुन की चोरी हुई थी तो मिथुन ने कंप्लेन की थी, उसमें क्या है वो अपना जो भी हुआ वो ले दे के जैसे भी हो वो मुलजिम छोड़ दिया गया था। भूरा ये था, भूरा ये मोहल्ले का, इसने कैमरा ताले वाले सब यहाँ के टोले ताले थे, तो ये पकड़ा गया था। 2-3 दिन ये शायद बंद भी रहा, फिर छोड़ दिया गया था। अब की यहाँ भी चोरी हुई है और काफी हद तक चोरी कर ली है, मतलब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है। अच्छा, क्या घटना हुई आपके यहाँ? हमारे यहाँ चोरी हो गई है, सब चला गया। क्या क्या सामान गया है? ब्रज वाला थे, सुई धागा थे, अंगूठी थी, मिट्टी की तोड़ियां थी, हमारी पायल थी और हमारी भी पायल थी। एक तो ब्रज वाला गया, हाँ, और सुई धागा थे बड़े बड़े। नहीं, जानकारी कैसे हुई? इनके थे इतने बड़े बड़े। जानकारी कैसे हुई इसकी चोरी की? जानकारी ऐसे हुई, हम फोन लगा गए थे 12 बजे। हम सुबह जब 5 बजे उठे तब फोन लेने आए हैं, और जब फोन लेने आए तो देखी तो पर्स बेड पे रखी थी। तो हमने कि पर्स तो हमने लॉकर में रख दी थी, फिर ये वहाँ पे कैसे पड़ी है। जब हम देखने गए तो वहाँ पे पर्स
जब अंदर देखने गए तो वहाँ पे लॉकर के पास सब सामान बिखरा पड़ा था। तब हम इन्हें जगाया, हमने कही देखो चल के। तो करीब 12-1 के बीच की घटना है। 12 बजे हम फोन लगाने आए हैं, उसके बाद ये कितने बजे? अब 1 बजे 1-1:30 बजे ये सब हुआ। तो इधर पुलिस नहीं आती क्या कभी? हमारा नाम रूप सिंह कुशवाहा, वार्ड नंबर 1, सुभाष नगर रूरल। क्या घटना हुई है? चोरी हुई है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपका? लगभग 30-40 हज़ार रुपये का। तो कैसे पता चला चोरी हो गई? सुबह जान पाए, जब किवाड़ खोले तो कपड़े पड़े थे जीना में, तब हम जान पाए। फिर बगल वालों को बोले कि नशेनी भाई नहीं, उन्होंने देखा तो फिर हमने अपनी नशेनी देखे उनको उतारा। फिर लेटरिन वगैरह इधर बाहर आते हैं, देखा कि नशेनी तुम्हारी वहाँ लगी है। तो हम लोग यहाँ आए, जब यहाँ आए तो वो वहाँ रोने लगी, तो उन्होंने भी बताया कि हमारा भी सब चला गया। क्या अनुमान है कितने समय के बाद रात? ये लगभग मान के चलिए 2-2:30 बजे के बाद। अच्छा, 2-2:30 बजे का वाकया है। क्या पुलिस यहाँ सक्रिय रहती है? पुलिस सक्रिय नहीं रहती, ये हमारे ऊपर तीसरी वारदात। तो पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं हुई? पूर्व में मतलब कोई कार्रवाई मतलब नहीं हुई, 2-3 बार आए, धीरे धीरे वो सब खत्म कर दिया। क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विपिन सिंह मेरा नाम है, मैं यहीं रूरा में रहता हूँ, यहीं का सामान्य निवासी हूँ। जो है आज ये क्या किस तरह की घटना हुई है? घटना क्या है, चोरियों को हुई है। पुलिस की चलता है यहाँ पे, कभी भी जो है पुलिस आती नहीं है। चौकी इंचार्ज महोदय हमारे शराब पी के शाम को मस्त हो जाते हैं, अपना वो है, और सिर्फ वसूली में जो है लगे रहते हैं। आम जनता की ओर कोई ध्यान नहीं। अगर यहाँ पे पुलिस आती, अगर थोड़ा आती तो उसका असर होता। अपराधी जानता कि यहाँ पुलिस घूम रही है, कोई अपराधियों को कोई खौफा नहीं है। भाई पुलिस आएगी, देखेंगे। अगर चौकी इंचार्ज कुछ 10 आदमी मोहल्ले कर बता देंगे फलाने व्यक्ति चौकी इंचार्ज है या फलाना चौकी का सिपाही ये हमारे रूरा चौकी का है, कोई भी आम जनता में व्यक्ति बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो आते जाते कभी है नहीं, तो उनको जानते नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है ये लोग। कप्तान साहब, तो वहीं लखनऊ में जन शिक्षण संस्थान और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और टूल किट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चेयरमैन संजय आर भूसरेड्डी और एम देशराज के द्वारा सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और टूल किट दी गई। इस मौके पर इंडिया लिटरेसी बोर्ड के निदेशक संध्या तिवारी, निदेशक सौरभ खरे भी उपस्थित रहे। तत्वावधान में हमारे 3 जन शिक्षण केंद्र है, एक लखनऊ है, एक कानपुर है और एक उत्तराखंड में देहरादून में है। इनके माध्यम से हम भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत, जो कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत हम विभिन्न ट्रेडों में देते हैं। आज जो 2 ट्रेड का प्रमाण पत्र बांटा गया, उसमें एक यूपीएसआरटीसी के जो हमारे तकनीकी मैकेनिक, फोरमैन, उन सबके ट्रेनिंग का, गाड़ियों का रखरखाव, रिपेयर जो डिपोज में होता है, उसके आज 100 बच्चों को प्रशिक्षित करके ये 6 माह का लंबा प्रशिक्षण था। और इस 6 माह के लंबे प्रशिक्षण में उनको पूर्ण रूप से दक्ष करके उनको एक टूल किट और एक प्रमाण पत्र दिया गया, जिसके कारण अब वो दक्ष कर्मी के रूप में है। तो उनका जो आय है उसमें कम से कम दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना 3 गुना अब उनको जो पारिश्रमिक मिलेगा, वो जो पहले 5-6 हजार मिलता था, अब वो 12-13 हजार रुपए मिलेंगे। ये उसका लाभ होगा। तो सुबह के पहले सत्र में 100 यूपीएसआरटीसी के हम लोगों ने साथ जो कार्यक्रम चलाया और उनके डिपो में व्यवहारिक ज्ञान और क्लासरूम ज्ञान, ये दोनों उनको दिया गया। और उसके बाद उनको 100 बच्चों को प्रमाण पत्र बांटा गया। और अभी दूसरे सत्र में हम लोगों ने बिजली विभाग के साथ में, एम देवराज साहब उसके अध्यक्ष है यूपी पावर कॉर्पोरेशन के, आपके सहयोग से हम लोगों ने 100 और बच्चों को सबस्टेशन का या अन्य जो कार्य है उसके बारे में आज 100 को प्रमाण पत्र दिया। मैं अनुरोध करूंगा देवराज साहब से कि वो इसके संबंध में जो बिजली विभाग से सीधा लाभ है उस पर प्रकाश डाल देंगे। हाँ जी, बताइए। ये जो अधिकांश हम देख रहे हैं, जो प्रतिभागी हैं या तो लाइनमैन है, काम भी करते हैं, कुछ नए भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या भविष्य है, क्या योजनाएं हैं, उनका परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए क्या आपकी उपलब्धि है? हमारे जो बिजली कर है, इसकी मेंटेन करने में, इस संचालन करने में जो है
हमारे आउटसोर्स एजेंसीज लगे हुए हैं, तो उनके हमारे जो साथीगण हैं उनके आज यहाँ पर ट्रेनिंग हुई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ में, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। तो हमारे साथीगण की इससे जो है उनकी कौशल वृद्धि भी होगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो काम करे तरीका है उसमें काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आएगा और इनकी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है तो पालन करेंगे। इससे हमारी जो है इनको अपना साथीगण की सुरक्षा के साथ ही साथ कंज्यूमर को बेटर सेवा दे पाएंगे। इन्हीं मतलब उद्देश्य से ट्रेनिंग कराया गया है। हमारी उम्मीद है कि जो हमारे बाकी हमारे साथीगण हैं उनको भी धीरे धीरे बैचेस में करके उनको भी ट्रेनिंग किया जाएगा ताकि उनको भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी में संतोष उपाध्याय की खास खबरों के साथ। आज जैसा कि जहां मोदी योगी सरकार नवयुवकों के लिए नए नए प्रशिक्षण कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दे रही है और ट्रेनिंग दे रही है और उनको प्रमाण पत्र दे रही है और उनको सुविधाएं दे रही है, उनका भविष्य उज्जवल करने के स्थान दे रही है। अलग अलग विभागों को आदेश दिया है कि उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए और उनको रोजगार दिया जाए। उसी के तहत आज राजधानी लखनऊ के गन्ना संस्थान में एक आयोजन हुआ जिसमें इंडिया लिटरेसी बोर्ड साक्षरता निकेतन लखनऊ की तरफ से और जन संस्थान द्वारा टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके तहत जो भी सफल प्रतिभागी होते हैं उनको जो है प्रमाण पत्र और आज टूल किट दिया गया, जिसके मुख्य जो अतिथि थे संजय आर भूसरेड्डी IAS जो कि अपर मुख्य सचिव हैं चीनी उद्योग के और आबकारी विभाग के भी हैं, और दूसरे जो है अतिथि रहे हैं M देवराज IAS अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इन दोनों के माध्यम से जो है टूल किट और आपके प्रमाण पत्र सफल प्रतिभागियों को दिया गया है और इसी के तहत जो है ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और आइए हम इनसे बात करते हैं दोनों मुख्य अतिथियों से कि इनका क्या भविष्य होगा, इनकी रणनीति क्या होगी, इनके लिए क्या विशेष व्यवस्था विभागों में किया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।